हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपने इसे अब तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो कर लीजिए, देन आफ्टर बेटर विल बी टू वॉच द सोल्यूशन। मैं मान रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। इसका हम सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, बट उसके पहले शॉर्ट में थ्योरी एंड कंसेप्ट मैं आपको बता दूँ, ताकि अगर आप चाहो तो खुद से भी कर सको। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्फेरिकल सेल कंसीडर करी है। इसकी रेडियस आप 1 मीटर एज्यूम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसके सेंटर से 0.5 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट P है और हमें वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। क्या होता है फार्मूला इसके लिए? हम मान के चलते हैं कि सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो मतलब वहाँ पे नहीं निकालना है, हमें सरफेस पर निकालना है, क्योंकि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो फिर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब P का पोटेंशियल S के पोटेंशियल के बराबर होगा, तो हम S पर निकाल लेंगे और कहेंगे यही P पर होगा। और S पर निकालने के लिए हम पूरी की पूरी सेल को सेंटर पर कंसीडर कर लेंगे, एंड फाइनली इट विल कम आउट टू बी KQ/R। यहाँ पर R रेडियस है सेल का, कैपिटल R। अब अगर आपको मान लीजिए ऐसा नहीं करना है, आपको सेल गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है, पोटेंशियल जो निकालना है, सेल में जो चार्ज है उसकी वजह से जिस पॉइंट पे वो पॉइंट बाहर कहीं है। ये तो बहुत आसान सी गणित है। बाहर के किसी पॉइंट के लिए या अंदर के किसी पॉइंट के लिए, बाहर के किसी पॉइंट के लिए या सरफेस के किसी पॉइंट के लिए हम लोग मान करके चलते हैं कि सेल का जो पूरा का पूरा चार्ज है वो सेंटर पे है। ये हो जाएगा अगेन KQ/R, बट R विल बी स्मॉल, वैल्यू हियर इफ रिक्वायर्ड विल बी 2। क्लियर है? ये सेल के बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया ना। अब हम लाइन चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पर हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर किया है और इसमें चार्ज +Q आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है यूनिफॉर्मली। इसकी जो लेंथ है, अगर L मान लें आप, तो Q/L इसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ये L है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दोज पॉइंट्स जहाँ पर हमें फील्ड या पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर अगर हम कोई एक पॉइंट लें जो कि इस वायर से स्मॉल r के बराबर की दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये डेरिवेशन नहीं करना है, याद रखना है, 2K λ/R के बराबर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड I डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल निकालेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला होता है -dV = E/dR। E की वैल्यू हम रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2K λ/dR/R। ना इंटीग्रेट करेंगे तो -dV का V हो जाएगा, 2K λ 1/R का इंटीग्रेशन ln/R हो जाएगा। सिंस इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सो +C विल बी रिक्वायर्ड। तो ये V बराबर -2K λ ln/R प्लस या माइनस जो भी लिखे C के बराबर होगा। तो हियर वी हैव कैलकुलेटेड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, एंड यहाँ पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया बिकॉज ऑफ सेल। अब आपके क्वेश्चन में दोनों ही बातें हो रही हैं। ये एक सेल है और उस सेल से 0.5 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है और 2 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट है। हमें इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर एक वायर भी है, तो हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि सेल का कंट्रीब्यूशन क्या है, फिर देखेंगे कि वायर का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो अभी सेल की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा VP की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट P पर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ सेल विल बी इक्वल टू VS। सरफेस पर जो होगा सेल की वजह से पोटेंशियल वही VP के बराबर होगा। यह आ जाएगा KQ/R। यहाँ पे Q की वैल्यू और R की वैल्यू गिवन है। R की वैल्यू यहाँ दिख रही है, 1 के बराबर है, और Q की वैल्यू जो है ये बताया इन्होंने कितना है, 10 नैनो कूलम। आप चाहे तो वैल्यू अभी रख सकते हैं, चाहे बाद में भी रख सकते हैं।
इसके बाद में हम बात करेंगे वी आर की। आर जो है ना सेल के बाहर है, पूरी की पूरी सेल को सेंटर पे मान लेंगे और पोटेंशियल के क्यू बाई स्मॉल आर आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू केवल चेंज आएगा, बाकी के और क्यू तो वही होगा जो ऊपर था। कैपिटल आर विल बी 1 एंड दिस विल बी 2। चाहे तो आप वैल्यू रख लें 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू की जो वैल्यू है 10 नैनो कूलम है, तो 10 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 1। यहाँ पर इसको कैंसिल किया जा रहा है, ये हो गया 90/1, यानी कि आप कह सकते हो 45। दूसरे वाले का आप निकाले नहीं, इमेजिन कर लें, ओनली स्मॉल आर में चेंज आएगा, 2 हो जाएगा 1 की जगह। यहाँ पर 90 होगा, गलती से लिख दिया मैंने। दूसरे वाले का हाफ हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी, तो 45 हो जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, Vp माइनस Vr की बात करें, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 45, दैट विल बी 45। सेल का कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे लाइन चार्ज का कंट्रीब्यूशन। ये आपका लाइन चार्ज हो गया, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने प्लस 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 लैम्डा मान रखा है। इससे स्मॉल आर दूरी पे जो पोटेंशियल आपने अभी निकाला था दैट वाज माइनस में 2k लैम्डा बाई आर, सॉरी -2k लैम्डा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं पोटेंशियल की बात कर रहा। तो -2k लैम्डा LNR प्लस सी। यहाँ ये सी क्या है? सी है आर्बिट्री कांस्टेंट जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के दरमियान आता है, हमें इसे निकालना होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल की, या फिर हम सी के टर्म में ही बात कर लें तो Vp कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -2k लैम्डा LN, P पॉइंट का जो डिस्टेंस है 0.5 हो जाएगा, इसके बाद प्लस सी, और Vq कितना हो जाएगा? Vq नहीं, Vr, इस पॉइंट का पोटेंशियल। इसकी डिस्टेंस इस बार स्मॉल आर की यहाँ पर हम 2 के बराबर ले लेंगे, तो -2k लैम्डा LN2 प्लस सी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये आपका मोर होगा, ये लेस होगा। ये कैसे पता चला? ये LN लिखा है 2 जो कि ज़्यादा है, बट यहाँ माइनस लगा, इस वजह से ये लेस होगा। बाकी ऐसे भी देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, सो दिस विल बी मोर एंड दैट विल बी लेस। तो Vp माइनस Vr कितना आएगा? बड़े में से छोटा हम घटा रहे हैं, सी कैंसिल हो जाएगा। आप -2k लैम्डा कॉमन भी ले सकते हैं, ये LN प्लस 2k लैम्डा ले लीजिए, तो 2 माइनस LN 0.5 हो जाएगा। तो ये Vp माइनस Vr की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2k लैम्डा LN 2 डिवाइड बाई 0.5, या आप इसे 1/2 लिख दीजिए, ये +2 हो जाएगा। नहीं समझे आप? इसको 2 की पावर -1 करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पर ये पूरा प्लस में LN2 हो जाएगा, 2 बार LN2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है हमें, यहाँ हमने 4 कर दिया। अब आप वैल्यू रख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, k का वैल्यू हो गया। लैम्डा लीनियर डेंसिटी ये उन्होंने बताई है कि 5 नैनो कूलम पर मीटर है, रख देते हैं इसे 5 नैनो कूलम -9 कर दिया, ये हो गया आपका लैम्डा का वैल्यू। देन LN2, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली अगर कहें, थोड़ा प्रिसाइसली कहें तो 0.693 होती है, बट ये तब लेते हैं जो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो। बट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि LN2 आपको 0.7 लेना है, तो जो उन्होंने कहा है हम इनकी बात मानेंगे, 0.7 लेंगे। अब यहाँ पर कैलकुलेशन होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, इंटू 0.7 हो जाएगा। इसे आप ओनली 7 लिख दो, इसे आप 2 लिख दो, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 2 14 इंटू 9, 14 इंटू 9 आई थिंक 126 होता है। तो 126 इज़ द वैल्यू ऑफ Vp माइनस Vr।
वी पी माइनस वी आर, ये आपका 126 आया है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ सेल आपने निकाला है 45। हम नेट निकालना चाहते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस 126, ये आई थिंक 171 हो जाएगा, 12 4 16 17, ठीक है। तो फाइनली आंसर यहाँ पर 171 हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कोई बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक आप देख लो, अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पर अटेम्प्ट करना रिक्वायर्ड है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है रिलेटिवली, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं।